lost that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not. इस वाले एपिसोड का नाम है अप टू पिकोलो। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो सेल है वो पिछले एपिसोड में यहाँ पर पहुँच गया था, जो को पिकोलो को और एंड्रॉइड 17, 18 और 16 को हाय बोलता है। और जो 17 होता है वो पूछता है ये कौन है। जो पिकोलो है वो काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है और काँप रहा होता है। तभी जो सेल होता है वो बताता है कि मैं भी डॉक्टर ज़ेरो की एक इन्वेंशन हूँ और तुम्हें मेरे लिए बनाए गए थे मेरे बहन भाइयों, और तुम मेरे साथ फ्यूज़ हो जाओ, मतलब कि तुम मेरे साथ एब्जॉर्ब हो जाओ और मेरा एवोल्यूशन हो जाएगा और डॉक्टर ज़ेरो का सपना पूरा हो जाएगा। तभी वो ज़मीन पर कूद जाता है सेल और अपना पावर लेवल बढ़ाने लगता है। और जो पिकोलो होता है वो उसे देखता है और उसके अंदर से उसे अजीब सी चीज़ें निकलती हुई दिखाई देती है, जैसे कि बहुत सारे इंसान की सोल, बहुत सारे इंसानों की चीख। और ये देखकर पिकोलो को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और जो सेल होता है वो कहता है ये देखो मेरी पावर, और बहुत सारी एनर्जी चारों तरफ उड़ने लगती है और सेल के चारों तरफ एक पीले कलर का ऑरा आ जाता है, जैसा सुपर साइयन के शरीर के चारों तरफ आता है और उसके शरीर के चारों तरफ आ रहा होता है। और जो सेल होता है वो चलता हुआ आता है और पिकोलो से आगे निकल कर चला जाता है और पिकोलो को कहता है क्या तुम मेरी पावर देखकर डर गए हो, कैसी लगी मेरी नई पावर। तो पिकोलो उसे कहता है ये तुम्हारी पावर नहीं है, ये उस इंसानों की जीवन शक्ति है जो तुमने उनसे छीन ली है। उन गरीबों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, मतलब उन शरीफों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है मास्टर रोशी का, क्रिलिन का, जो कह रहे होते ये तो सेल है, पर ये कैसे हो सकता है, वो इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया। मास्टर रोशी उसे बताते हैं उसने शायद इतने बंदे कंज्यूम किए हैं, शायद इस वजह से ही ना हो गया हो। तभी जो चीची है वो कहती है कि हे बुल्मा एक मशीन से आएगी, उसे आने में टाइम लगेगा, अब फटाफट तुम उड़ कर जाओ और तुम उससे भी स्पीड से उसे रिमोट को वहाँ से ला सकते हो। क्रिलिन कहता है तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। क्रिलिन उड़कर चला जाता है। तभी टीएन कहता है कि पिकोलो तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ सकती है, और पिकोलो को आवाज़ देकर टीएन भी वहाँ से उड़कर भाग जाता है। जो मास्टर रोशी है वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं अब इसका कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन उसके आगे वो टिक नहीं पाएगा। तभी जो चीची है वो कहती है गोकू प्लीज़ जल्दी करो, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। और यहाँ पर जो गोकू है वो वेजिटा और ट्रंक्स का इंतज़ार कर रहा होता है। फिर अगला सीन दिखाया जाता है, सेल जो है वो चला हुआ आ रहा होता है 17 के पास, और 17 उसे कहता है कि तुम मुझसे लड़ने की तो नहीं सोच रहे हो। और जो सेल होता है वो अपनी पूंछ उठाता है और उसका सूं ऐसे पिकोलो बोलता है 17 वहाँ से हट जाओ। और जो सेल होता है उसे पकड़ लेता है और ज़मीन पर डाल देता है और उसे अब्जॉर्व करने ही वाला होता है। अचानक से पिकोलो आकर उसे लात मारता है और दूर फेंक देता है। तभी जो 17 होता है वो कहता है थैंक यू पिकोलो और खड़ा हो जाता है और दोनों के दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जो पिकोलो है वो इसे बताता है कि इसे भी डॉक्टर ज़ेरो ने ही बनाया है और ये भी एक एंड्रॉइड है, बस ये तुम दोनों को एब्जॉर्व करना चाहता है जिससे ये और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी और रिवोल्यूशन कर सके। तभी जो 17 होता है वो उसके ऑफर को ठुकरा देता है सेल के। सेल कहता है कि हमें डॉक्टर ज़ेरो का सपना पूरा करना होगा। तभी पीछे से 16 चिल्लाता है और कहता है कि हे 17 तुम उसके मुकाबले कुछ भी नहीं हो, अच्छा होगा कि तुम इससे फाइट ना करो, हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। तभी जो 17 होता है बहुत ही स्पीड से उड़ा हुआ जाता है और उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। और जो सेल होता है वो उसके अटैक से अचानक से बच जाता है और साइड में हो जाता है और एक हमला करता है 17 को। 17 ज़मीन पर गिर जाता है। तभी पिकोलो भी उसके ऊपर लड़ने के लिए जाता है उसके साथ सेल की, और सेल उसका अटैक भी आसानी से रोक लेता है और पिकोलो को दूर फेंक देता है और पिकोलो के पास चला जाता है आराम आराम से और पिकोलो को जाकर एक बहुत जोर की लात मारता है और पिकोलो ज़मीन पर जाकर गिरता है बहुत दूर। और पिकोलो उठने की कोशिश करता है, बहुत ही मेहनत से वो उठ ही जाता है। जो 16 होता है वो 18 को कहता है कि 18 उसके बाद वो तुम्हें भी एब्जॉर्व करेगा, अगर उसने 17 को एब्जॉर्व कर लिया तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। 18 है वो कहती है पर ऐसा क्यों। वो कहता है कि हमारे लिए ही बेहतर होगा अगर तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। फिर हमें दिखाया जाता है अपना पिकोलो बहुत ही मेहनत करके खड़ा हो जाता है और उसके पास आ रहा होता है सेल आराम से चलता हुआ। और जो पिकोलो होता है वो अपने शरीर के चारों तरफ एक ऑरा इकट्ठा करता है और एक बहुत ही खतरनाक टेक्निक से अपना की ब्लास्ट मारता है और वो की ब्लास्ट बनाने लगता है। वो बहुत ही खतरनाक होता है और वो बना रहा होता है और सेल उसकी ओर चलता हुआ आ रहा होता है। तभी जो 17 है वो कहता है कि मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा और वो भागा हुआ जाता है और जाकर दूर कूद जाता है। और जो पिकोलो है वो अपना अटैक कर देता है और वो अटैक इतना खतरनाक होता है, जहाँ पिकोलो खड़ा होता है और अटैक मारता है वहाँ से पूरा का पूरा एरिया तबाह हो जाता है और सिर्फ
पानी ही पानी बचता है, यानी कि पूरी की पूरी ज़मीन वहाँ से उड़ जाती है और पिकोलो हाँफने लगता है और बहुत ज़्यादा खांसने लगता है। और हमें दिखाया जाता है जो 18 है वो कहती है अरे वाह उसने कर दिखाया, लेकिन जो 16 है वो कहता है नहीं, वो इतनी आसानी से नहीं हारने वाला। तभी पिकोलो कांपने लगता है और हमें दिखाया जाता है जो सेल है वो पानी के अंदर से उड़ा हुआ आता है हल्का हल्का बाहर। तभी 17 भी उसे देखकर घबरा जाता है कि ये भला आखिर है क्या चीज़, और वह हवा में आ जाता है और आगे चलने लगता है और उड़कर आ जाता है पिकोलो के सामने। और पिकोलो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और दूर खड़ा हुआ टीएन भी ये देख रहा होता है और सोचता है कि ये बंदा उस हमले से भी नहीं मरा, आखिर ये कितना ज़्यादा ताकतवर है। और जो सेल होता है वो चलता हुआ आता है पिकोलो के पास और पिकोलो के सामने आकर खड़ा हो जाता है। और जो 17 है वो उन दोनों को देख रहा होता है बिना पलक झपकाए। और तभी जो पिकोलो होता है वो जोर से चिल्लाता है 17 जल्दी यहाँ से भाग जाओ, और सेल उसे एक मुक्का मार देता है। और जो पिकोलो है पिकोलो को एक हाथ में सेल उठा लेता है और उसे उठाकर कहता है कि तुम इसकी मदद करना क्यों चाहते हो। तभी सेल अपने हाथ से एक एंड बनाता है और पिकोलो के पेट में मार देता है और पिकोलो को ख़त्म कर देता है। और पिकोलो का साइड का शरीर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है और सब के सब बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है कि इस बंदे ने पिकोलो को मार दिया, और वो पिकोलो को पानी में फेंक देता है और पिकोलो पानी के अंदर डूबता हुआ चला जाता है। तभी गोहान बहुत ही स्पीड से भागने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू उसे रोक लेता है और कहता है इसका कोई फ़ायदा नहीं। जो मिस्टर कोको है वो रो रहे हैं और वो कहते हैं कामी। फिर जो गोहान है वो कहता है कि पर मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, और गोहान भागने की कोशिश करता है और गोकू उसे ज़बरदस्ती पकड़ लेता है और कहता है कि हमें पता है हमने पिकोलो को खो दिया है, अब वो शायद नहीं रहा, पर अभी हम उसे हराने के लायक नहीं रहे, बस थोड़ा टाइम और रुको, हम हाइपरबोलिक चैम्बर में जाएंगे और वहाँ से ताकतवर होकर आएंगे। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है सेल का। जो सेल है वो घूरने लगता है 17 को और 17 के सामने खड़ा रहता है। और तभी वो बराबर में खड़ी हुई 18 को देखता है। 18 उसे देखकर घबरा जाती है और वो 17 को देखकर हंसने लगता है। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।